हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए द सीड ऑफ ट्रूथ की फुल एक्सरसाइज को लेकर आई हूँ। ये क्लास 4 की इंग्लिश लिटरेचर की एक चैप्टर है जिसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहले आपको इस एक्सरसाइज को समझने के लिए पहले आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कीजिए, शुरू से लेकर एंड तक उसे सुनिए, तब जाके आपको इसका एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जब भी एक्सरसाइज लर्न करो या पढ़ो या याद करो तो उससे पहले चैप्टर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना समझे आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने में भी दिक्कत आएगी और आप एक तोता जैसा रटने वाला हिसाब किताब हो जाएगा। तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए मेरा मेन मकसद है, मेरा वीडियो बनाने का, मेरा यूट्यूब में चैनल बनाने का मेन मकसद ये है कि मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, जितने भी सारे बच्चे, वो सब्जेक्ट को, चैप्टर्स को, कुछ भी मैं जो समझाती हूँ वो समझ समझ के पढ़े। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इसकी जो लिंक है, जो द सीड ऑफ ट्रूथ की चैप्टर की पूरी डिटेल की जो वीडियो की लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है 10 सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, मतलब एक वर्ड होते हैं उसके और दो वर्ड होते हैं। ठीक है, वरीड, कंसर्न, एंशियस। वरीड का मतलब होता है चिंतित होना, जिसका इन दोनों वर्ड का भी मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो आप वरीड भी यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में, कंसर्न भी यूज़ कर सकते हैं, एंशियस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फॉन्ड, पैशनेट, डिवोटेड, किसी का प्यारा होना, चाहे वो चीज़ हो या फिर व्यक्ति हो। अपीयर, विजिबल, इमर्स, दिखना। सैडली, ग्लूमली, मॉर्नफुली, उदास होना। एम्प्टी, वैकेंट, बेयर, खाली। अराइव्ड, रीच्ड, लैंडेड, आगमन। हेल्दी, रोबस्ट, हर्टी, स्वस्थ। सरप्राइज, शॉक, एस्टोनिशमेंट, आश्चर्यचकित होना। ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, ट्रस्टवर्दी, ईमानदार। जस्टली, लॉफुली, राइटली, न्यायपूर्वक। ठीक है, जो राजा होता है, जैसे कि आप इस स्टोरी में जानते हैं कि उस राजा ने क्या किया, न्यायपूर्वक शासन करता था। नेक्स्ट है सेम वही वर्ड जो पीछे पेज में हमने देखा, उसका सिनोनिम्स हमने पढ़ा, और अब उसका एंटोनिम्स है, मतलब विलोम शब्द है। ठीक है, इसका ऑपोजिट, उसको हम लोग एंटोनिम्स बोलते हैं। वरीड, चिंतित होना, और उसका ऑपोजिट क्या होगा, काम, रिलैक्स्ड, एकदम शांत रहना। ठीक है, एकदम किसी भी बारे में चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट है फॉन्ड, प्यारा होना। हॉस्टाइल, इनडिफरेंट, मतलब शत्रुता रखना। अपीयर, दिखना। वैनिस, डिसअपेयर, गायब हो जाना। सैडली, उदास होना। ग्लैडली, हैप्पीली, खुश होना। एम्प्टी, खाली। क्रैम्प्ड, ऑक्यूपाइड, पूरा फुल, खचाखच भरा हुआ। ठीक है, अराइव्ड, आगमन। डिपार्टेड, एग्जिटेड, प्रस्थान करना। हेल्दी, स्वस्थ। फीबल, एलिंग, कमज़ोर। सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना। एक्सपेक्टेड, शेड्यूल्ड, मीन्स हमें पहले से पता था। ठीक है, ऑनेस्ट, ईमानदार। करप्ट, डिसऑनेस्ट, भ्रष्ट। जस्टली, न्याय से, न्यायपूर्वक सेवा करना या फिर न्यायपूर्ण शासन करना। अनजस्ट, अनफेयर, मीन्स अन्याय करना। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर के एक्सरसाइज को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता है नेम द ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर फ्रॉम द चैप्टर। तो चैप्टर में क्या क्या ऑब्जेक्ट है और क्या क्या कौन कौन से कैरेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग वन वर्ड का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि द जस्ट एंड गुड किंग, चैप्टर में द जस्ट एंड गुड किंग कौन था, विद्याधरा। द प्लाइड द सीड, ही प्लाइड द सीड विथ वाटर एंड मैन्योर, उसने बीज में बहुत ज़्यादा पानी और भरपूर मात्रा में पानी और खाद को दिया। ये काम किसने किया, पिंगाला ने। दे ड्रेस्ड इन द बेस्ट क्लोथ्स, वे अपने सबसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रेडी थे। ठीक है, वो कौन थे, बच्चे। पिंगाला हेल्ड हिज हैंड व्हेन ही वेंट टू मीट द किंग, पिंगाला ऐसा क्या चीज़ अपने हाथों में पकड़ के राजा से मिलने गया, वो क्या था, एम्प्टी पॉट, खाली गमला। वॉट काइंड ऑफ सीड वॉज द किंग डिस्ट्रीब्यूटेड, किस टाइप का बीज को राजा ने बच्चों में बांटा, वो था रोस्टेड सीड्स, भुना हुआ बीज। द क्वालिटी दैट द किंग वॉज लुकिंग फॉर इन द चिल्ड्रन, ऐसा कौन सा क्वालिटी राजा अपने राज्य के बच्चों में देख रहा था, वो था ईमानदारी। ठीक है, ऑनेस्टी।
पिंगाला रूल्ड हियर जस्टली फॉर मैनी ईयर्स। पिंगाला कहाँ पे न्यायपूर्वक शासन किया बहुत साल तक? गांधारा। ठीक है। ही सजेस्टेड दैट पिंगाला शुड टेक द पॉट टू द किंग। किसने पिंगाला को ये सजेस्ट किया, ये बताया, बोला कि तुम्हें खाली पॉट को लेके, इस पॉट को लेके राजा के पास में जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा? पिंगाला के फादर ने। ठीक है। चैप्टर पहले उस वीडियो को आप जाके सुनिए, उस चैप्टर में आपको पूरी कहानी, पूरी चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज विद्याधरा, वॉट वॉज ही एन एक्सपर्ट इन। विद्याधरा कौन था और वो किस चीज़ में एक्सपर्ट था? विद्याधरा वॉज द जस्ट एंड गुड किंग, ही वॉज एन एक्सपर्ट इन गार्डनिंग। विद्याधरा एक न्यायपूर्वक और फेयर राजा था और उसे बागवानी करने में वो बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट था। ठीक है। हाउ डिड द किंग रिएक्ट व्हेन ही सॉ पिंगाला। तो राजा कैसे रिएक्ट किया जब उसने पिंगाला को देखा? व्हेन द किंग सॉ पिंगाला ही स्टॉप्ड इन सरप्राइज एंड आस्क्ड हिम। राजा रुक गया पिंगाला को देख के और सरप्राइज हो गया और उससे पूछा, वाई ही कुड नॉट ग्रो एनीथिंग। क्यों तुम कुछ भी ग्रो नहीं कर सके? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज पिंगालाज फादर, हाउ डिड ही एनकरेज हिज सन। पिंगाला के पापा कौन थे, फादर कौन थे और उन्होंने कैसे अपने बच्चे को एनकरेज किया? पिंगालाज फादर वॉज अ पुअर फार्मर। पिंगाला के पापा एक गरीब किसान थे। ही हैड सीन हिज सन्स हार्ड वर्क। उसने अपने बेटे के सारे मेहनत वाले काम को देखे थे। सो ही एनकरेज हिम, इसलिए उन्होंने उसे एनकरेज किया बाय सेइंग दैट, क्या बोल के? यू शुड गो टू द किंग एंड सो हिम द एम्प्टी पॉट। तुम्हें राजा के पास जाना चाहिए इस खाली पॉट को लेके। ठीक है। नेक्स्ट, वाई वॉज द किंग वरीड। राजा क्यों चिंतित था? द किंग वॉज वरीड बिकॉज ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड। क्योंकि वो बूढ़ा हो रहा था इसलिए वो चिंतित था। एंड ही डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, और उसके अपने कोई भी बच्चे नहीं थे। हु कुड टेक ओवर द रेन्स ऑफ द किंगडम आफ्टर हिम, जो उनके बाद राज्य का कार्यभार संभालने के लिए उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो चिंतित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट हैपेंड व्हेन द किंग ग्रू ओल्ड एंड डाई। क्या हुआ जब राजा बूढ़ा हो गया और मर गया? व्हेन द किंग ग्रू ओल्ड एंड डायड, पिंगाला हु हैड लर्नड एवरीथिंग। जब राजा बूढ़ा हो गया और मर गया, उससे पहले पिंगाला सब कुछ राजा से सीख चुका था। Who had learned everything from him and came to the throne and ruled Gandhara justly for many years। और सिंहासन में आया, अपना कार्यभार को संभाला, बहुत साल तक गांधारा में उसने राज्य किया। ठीक है। अब चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। ये क्या होते हैं ना, चैप्टर में से कोई भी एक सेंटेंस या दो सेंटेंस लिखे हुए होते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चाइल्ड, वाई हैव यू कम विथ एन एम्प्टी पॉट। बच्चे, तुमने क्यों इस खाली पॉट में तुम आए हो, इस खाली पॉट को लेकर आए हो। ठीक है। ये राजा ने कहा था। हु सेड दीज वर्ड्स टू हिम। दीज वर्ड्स आर सेड बाय द किंग टू पिंगाला। ये शब्द राजा ने पिंगाला से कहा। नेक्स्ट है, वाई डिड द स्पीकर आस्क दिस क्वेश्चन टू द चाइल्ड। क्यों स्पीकर मीन्स इस सेंटेंस को बोलने वाला क्यों ऐसा उस बच्चे को पूछ रहा है? द किंग आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू द पिंगाला बिकॉज ऑल द अदर चिल्ड्रन वर होल्डिंग पॉट्स बियरिंग हेल्दी प्लांट्स। क्योंकि सारे बच्चे अच्छे अच्छे पौधों वाले पॉट्स को लेकर खड़े थे और ये खाली पॉट्स को लेकर खड़ा था, इसलिए राजा ने उससे ये सवाल पूछा। What replied did the child give to this question? तो राजा के पूछने के बाद बच्चे ने क्या जवाब दिया? Pingala replied to the king's question by telling him that he tried his best but the plant would not grow. उसने ये जवाब दिया राजा को कि वो बहुत कोशिश की, अपना अच्छी से अच्छी कोशिश की, लेकिन प्लांट फिर भी ग्रो नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द स्पीकर रिएक्ट आफ्टर ही हर्ड द चाइल्ड आंसर। इस आंसर को सुनने के बाद राजा का क्या रिएक्शन था? व्हेन द किंग हर्ड पिंगालाज आंसर ही वॉज वेरी प्लीज। वो बहुत खुश हो गया। हिज फेस ब्रोक इनटू अ स्माइल। उसके फेस में खुशी छा गई। एंड ही एनवेलप्ड पिंगाला इन हिज आर्म। पिंगाला को अपने हाथों से वो हग कर लिया। ठीक है। एनवेलप मीन्स हग करना। वाई वॉज द पॉट एम्प्टी, और
खाली पॉट क्यों था? द पॉट वॉज एम्प्टी बिकॉज द किंग हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड रोस्टेड सीड टू ग्रो। पॉट इसलिए खाली था क्योंकि राजा ने भुना हुआ बीज सबों को बांटा था। ठीक है, नेक्स्ट, एवरीवन वॉज ईगर टू गेट अ सीड एंड ग्रो द बेस्ट प्लांट। ये सेंटेंस कहाँ पे था? जहाँ पे पैलेस के बाहर में सारे पेरेंट्स और बच्चे खड़े थे। ठीक है, और बहुत उत्सुकता से कि जैसे ही हमें बीज मिले तो हम उसे पॉट में ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन है? हु डज एवरीवन रिफर टू? यहाँ पे एवरीवन किसे कहा गया है? एवरीवन रिफर्स टू द चिल्ड्रन हु वर वेरी ईगर टू टेक द सीड फ्रॉम द किंग। एवरीवन बच्चों को कहा गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि जैसे ही राजा से सीड मिले और उसे ग्रो करें। ठीक है, हु वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग द सीड? बीज को कौन डिस्ट्रीब्यूट किया? द किंग विद्याधरा ऑफ गंधारा वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग द सीड। राइट टू एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब हिम, ही वॉज जस्ट एंड गुड काइंड। तो एडजेक्टिव हो गया जस्ट और गुड। ठीक है, वॉट वुड हैपन टू दी वन हु वुड ग्रो द बेस्ट प्लांट? क्या होगा अगर जो बच्चा सबसे अच्छा प्लांट को ग्रो करेगा तो उसके साथ क्या होगा? द वन हु ग्रोज द बेस्ट प्लांट वुड बिकम द प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ गंधारा। जो भी पॉट में सबसे बेस्ट से बेस्ट प्लांट्स को ग्रो करेगा वो उस राज्य का राजा या रानी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अमंग द ईगर पीपल? इन सब में, इस सेंटेंस में ईगर पीपल कौन था? वॉट वॉज सिमिलर बिटवीन द किंग एंड हिम? और राजा और उसमें क्या समानता थी? पिंगाला द पुअर फार्मर सन वॉज द वन अमंग ईगर पीपल। एक गरीब किसान का बेटा पिंगाला वही ईगर पीपल था। लाइक द किंग ही टू वॉज फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। राजा की तरह उसे भी बागवानी करने का बहुत शौक था। एंड ग्रू ब्यूटिफुल प्लांट्स इन हिज बैकयार्ड। और अपने घर के पिछवाड़े में वो बहुत ही ब्यूटिफुल प्लांट्स को ग्रो करता था। ठीक है, लास्ट वन, नेम द स्टोरी फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन एंड द ऑथर। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये किस स्टोरी से लिया गया है और इसके ऑथर कौन है? द नेम ऑफ द स्टोरी फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन इज द सीड ऑफ ट्रूथ एंड इट्स ऑथर इज सुधा मूर्ति। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है द सीड ऑफ ट्रूथ और इसके ऑथर है सुधा मूर्ति। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन आंसर को देखें तो पहले आप उस वीडियो में जाइए जहाँ पे पूरा चैप्टर एक्सप्लेन है। चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप इसे लर्न कीजिए, फटाफट आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर लर्न रहने से क्वेश्चन लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए ताकि जैसे आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिली है तो उन्हें भी मिलेगी। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।